दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियाँ असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देंगे। इसलिए निवेदन है, इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इसके एक बात तो साफ हो जाती है कि ना तो भगवान शिव की कोई माता है, ना ही उनके कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से उन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तिलक के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज के कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे, घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की और पौराणिक कथा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। पर अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आए थे। दोस्तों, दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज़ आई, जिसमें कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वही विष्णु जी ने बराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे
और ना ही उनका कोई अंत है। एक कारण तो ये है कि भगवान शिव को संभुवी कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव के पिता हैं? जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण के एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहें पूरा यूनिवर्स पूरा जलमग्न डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद उसके नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु इस यूनिवर्स से संबंधित बातें करने लग रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का वरदान मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की, तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद का ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें, ये भगवान शिव का मात्र एक बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनको रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का नाम रुद्र रखा दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए। ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वो भी नाम पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को 108 नाम दिए थे, जो रुद्र, सरवभाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। तो श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान शिव और विष्णु और आपके माता पिता कौन है, भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के नाम के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई चौंका देने वाली बात थी।
दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता है। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच झगड़े की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापति हूँ, जिसके जवाब में विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर इनकी बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इनका झगड़ा सुनकर भगवान शिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और संभालने के 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोगति कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से आधार और दूसरे मुख से उधार और तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाथ यानी के शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु 2 ही समझ गए कि भगवान शिव से शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। चलिए दोस्तों, जब आप भगवान शिव के बारे में इतना जान ही चुके हैं तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव ने किस से शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं कि शायद ही इसका जवाब आप में से किसी को पता होगा, पर जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें, भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस सृष्टि की शुरुआत की थी। जहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे, और वे जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्त ऋषियों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।